जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 संस्कृत दिग्दर्शिका के चौथे चैप्टर यानी हिमालय का हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। साथ ही मैंने हैंड रिटन नोट्स भी ले रखी है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे एक एक गद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले। यानी अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नामना अभिधीयते जनैः। समझिएगा, भारत देशस्य मतलब भारत देश के, सुविस्तृतायाम मतलब सुविस्तृत अर्थात फैला हुआ। ठीक है, सुविस्तृतायाम मतलब सुविस्तृत अर्थात फैला हुआ। उत्तरस्याम मतलब उत्तर, दिशि माने दिशा में, स्थितो माने स्थित, गिरि माने पर्वत, पर्वत राजो मतलब पर्वत राज, हिमालय इति माने इस, नामना माने नाम से, अभिधीयते माने पुकारा जाता है, जनैः माने लोगों के द्वारा। यानी कि भारत के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अस्य माने इसकी, महोच्चानी, महोच्चानी माने बहुत ऊंचे ऊंचे, शिखराणी माने शिखर यानी चोटियाँ जो हैं, जगत माने संसार में, सर्वानपि माने सभी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। अर्थात हिमालय की जो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। ठीक है, अतएव माने इसलिए, लोका माने संसार के द्वारा, एनम माने इस, पर्वतराजम मतलब पर्वतराज को, इसको एनम माने इसको, किसको, हिमालय को क्या कहा जाता है, पर्वतराजम। पर्वतराजम मतलब पर्वतराज कथयंती माने कहा जाता है, इसलिए संसार के द्वारा इसको पर्वतराज कहा जाता है। ठीक है, अस्य उन्नतानि, अस्य उन्नतानि मतलब इसकी ऊंची ऊंची, शिखरानी माने चोटियाँ जो हैं, सदैव माने हमेशा, हिमैः माने बर्फों से, आच्छादितानि मतलब घिरी हुई, तिष्ठन्ति माने रहती हैं। यानी हिमालय की चोटियाँ जो हैं हमेशा बर्फ से घिरी हुई रहती है। अतएव, अतएव मतलब इसलिए, अस्य माने इससे, हिमालय माने हिमालय, इति माने यानी ध्यान दीजिएगा, अतएव माने इसलिए, अस्य माने इस हिमालय को, हिमगिरी इति अपि, हिमगिरी इति अपि मतलब हिमगिरी के नाम, नाम, नाम माने नाम से भी, सुप्रसिद्धम माने सुप्रसिद्ध है। यानी इसलिए ये हिमालय जो है हिमगिरी के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। समझिएगा, क्योंकि इसकी चोटियाँ जो हैं हमेशा बर्फ से घिरी रहती हैं, इसलिए यह हिमालय जो है हिमगिरी के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखो, एवरेस्ट हो गया, गौरी शंकर हो गया, प्रभृतीनि, प्रभृतीनि मतलब जहाँ पर भी ये शब्द मिलेगा इसका मतलब होगा इत्यादि। क्या होगा, आदि, आदि या इत्यादि। ठीक है, देखिए एवरेस्ट हो गया, गौरी शंकर इत्यादि, अस्य माने इसकी, शिखराणी माने चोटियाँ जो हैं, जगत माने संसार में, उन्नतमानी, उन्नतमानी। ठीक है, उन्नतमानी का मतलब ये है कि सबसे ऊंची मानी गई हैं, संति माने हैं। ठीक है ना, गौरी शंकर हो गया, एवरेस्ट हो गया इत्यादि, इसकी चोटियाँ जो हैं संसार में सबसे ऊंची हैं। उसके बाद अस्य माने इसके, आदित्यकायाम, आदित्यकायाम का मतलब ये है कि ऊपरी बराबर जमीन पर, यानी हिमालय के ऊपर जो बराबर का जमीन है, बराबर यानी पठार जो है, समतल भाग जो है, इसका मतलब ये है कि हिमालय के समतल भाग में, त्रिविष्टप, त्रिविष्टप माने तिब्बत, त्रिविष्टप माने तिब्बत, नेपाल माने नेपाल, भूटान माने भूटान देश जो हैं, पूर्ण सत्ता संपन्ना मतलब पूर्ण सत्ता से संपन्न देश जो हैं ये हैं। कहाँ पर स्थित हैं, हिमालय के ऊपरी समतल भाग में। ठीक है, और देखिए कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, असम का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश और असम, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो हिमाचल प्रदेश असम निकलेगा। ठीक है ना, यानी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, प्रभृतया मतलब इत्यादि। ठीक है, प्रभृतया मतलब इत्यादि भारतीय प्रदेश जो हैं यहीं पर स्थित है। प्रदेशाः सन्ति मतलब भारतीय प्रदेश भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिमालय में। उसके बाद देखिए, उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारतस्य माने उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी इस हिमालय के प्रांतरे माने आंतरिक सीमा में, या कह लो हिमालय के अंदर, तिष्ठति माने स्थित है। यानी उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद नोट्स में देख लेते हैं।
आपको एक तरफ लिखना है भारत देशस्य सुविस्तृतायाम, दूसरी तरफ प्रांतरे तिष्ठति। संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में लिख लेना, ठीक है। उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वत को लोग पर्वत राज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं, इसी कारण लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। इसकी ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए यह हिमालय या हिमगिरी के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इसके एवरेस्ट, गौरी शंकर जैसे शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। इसके ऊपरी समतल भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही भूभाग में स्थित है। अब अगला देखिए दोस्तों, आगे है अयम माने यह पर्वतराज, मतलब पर्वतराज, अर्थात यह पर्वतराज भारतवर्ष माने भारतवर्ष के उत्तर सीमनी मतलब उत्तर सीमा में स्थिता माने स्थित होकर के, तत् माने वहाँ पर प्रहरी इव मतलब पहरेदार की तरह, ठीक है। प्रहरी इव मतलब पहरेदार की तरह, शत्रुभ्य मतलब शत्रुओं से, सततम माने लगातार, रक्षति माने रक्षा करता है, यानी हम लोगों की ये दुश्मनों से लगातार रक्षा करता है। हिमालयात एव मतलब हिमालय से ही, समुद्रगम्य मतलब समुद्र तक जाने वाली, हिमालय से ही समुद्र तक जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आख्या मतलब ब्रह्मपुत्र इस नाम की महानदियाँ माने महानदियाँ जो हैं निकलती हैं, ठीक है। शतुद्री हो गई, शतुद्री किसको कहा गया है? सतलज को कहा गया है, शतद्री, ठीक है। शतद्री को सतलज कहते हैं और बिपाशा को व्यास नदी कहते हैं। यमुना हो गई, सरयू हो गई, गंडकी माने गंडक नदी हो गई, नारायणी नदी हो गई, कौशिकी मतलब कोसी नदी हो गई, प्रभृत्या माने इत्यादि नदियाँ, प्रभृत्या माने इत्यादि नद्यश्च माने नदियाँ जो हैं, समस्तामपि मतलब सभी, उत्तर भारत भूमम माने उत्तर भारत की भूमि को, स्वकीय मतलब अपने, तीर्थोदकई मतलब पवित्र जलों से, अपने पवित्र जल से, न केवलम पुनंती अर्थात केवल पवित्र ही नहीं करती, पुनंती माने पवित्र करना, केवल पवित्र ही नहीं करती, अपितु इमाम माने इसे यानी हमारे देश को, सस्य श्यामलाम, सस्य श्यामलाम मतलब हरा भरा, अपि माने भी, कुर्वंती माने करती हैं। सस्य श्यामला का मतलब आप धन धान्य से परिपूर्ण लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सस्य श्यामला का मतलब होता है धन धान्य से परिपूर्ण, ठीक है। यानी कि ये अपने पवित्र जल से केवल हमारे देश को पवित्र ही नहीं करती बल्कि इसे धन धान्य से परिपूर्ण भी, कुर्वंती माने करती हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का चलिए देखते हैं। अब आपको एक तरफ लिखना है अयम पर्वत राजा, दूसरी तरफ कुर्वंती। संदर्भ पहला वाला कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे यह पर्वत राज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के सदृश शत्रुओं से निरंतर उसकी रक्षा करता है। हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा शतुद्री यानी सतलज, बिपाशा यानी व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी यानी गंडक नदी, नारायणी, कौशिकी माने कोसी नदी जैसी नदियां जो हैं भारत की समस्त उत्तर भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे धन धान्य से संपन्न या हरा भरा भी करती हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों अस्य उपत्यकासु, समझिएगा यहाँ पे आप लोग, अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसके, उपत्यकासु मतलब तलहटी में या निचले भाग में या घाटी में, ठीक है। यानी हिमालय के निचले भाग में, सुदीर्घा मतलब बड़े बड़े, वन राजयो मतलब जंगल, विराजनते माने सुशोभित होते हैं। हिमालय के निचले भाग में बड़े बड़े जंगल सुशोभित होते हैं। यत्र माने जहाँ पर, विविधा मतलब अनेकों प्रकार की, औषधयो मतलब औषधियाँ यानी दवाइयाँ या कह लो जड़ी बूटियाँ, ठीक है। वनस्पतियाँ माने वनस्पतियाँ, चा माने और, तरवाह, तरवाह माने वृक्ष, ठीक है। समझिएगा वनस्पतियाँ तरवाह चा, वनस्पतियाँ माने वनस्पतियाँ, तरवाह माने वृक्ष, चा माने और, तिष्ठन्ति माने स्थित हैं। यानी जहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष स्थित हैं, ठीक है। इमाह माने इन औषधियाँ, ये औषधियाँ जो हैं, इमाह माने ये औषधियाँ माने औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमयेभ्यो, आमयोभ्यो का मतलब ये है कि रोगों से, ठीक है। आमयेभ्यो मतलब रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। तरवाह चा माने और, वृक्ष जो हैं, आसंद, आसंद माने कुर्सी, ठीक है। आसंद माने कुर्सी, आदि माने इत्यादि, ग्रहो उपकरण, ग्रहो उपकरण माने घर के समान, निर्माणार्थम मतलब बनाने में, प्रयुज्यन्ते माने प्रयुक्त होते हैं। यानी और ये वृक्ष जो है ना, आसन, आसन माने कुर्सी, आद्य माने आदि, कुर्सी आदि घर के उपकरण निर्माण करने में प्रयुक्त होते हैं।
हिमालय माने हिमालय जो है, वर्षर्तौ माने वर्षा ऋतु में, ठीक है। दक्षिण समुद्रेभ्यो मतलब दक्षिणी समुद्र से उठने वाली, समुत्थिता माने उठने वाली, मेघमाला माने मानसूनी हवाओं को या फिर बादलों के समूह को, मेघमाला मतलब बादलों के समूह को। यानी कि हिमालय जो है वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों के समूह को अवरुद्ध माने रोक करके, ताह माने उनको, वर्षणाय माने वर्षा के लिए, प्रवर्तयति माने प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे अस्य उपत्यकासु, ठीक है, और प्रवर्तयति संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद में, इसकी तलहटी में विशाल वन समूह सुशोभित है जहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां और वृक्ष हैं। ये जड़ी बूटियां लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे देखिए, अस्य माने इसके, उपत्यकायाम मतलब तलहटी में, ठीक है। इसकी तलहटी में, विद्यमान मतलब विद्यमान, कश्मीरो मतलब कश्मीर देश जो है, ठीक है। इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश जो है या कश्मीर प्रदेश जो है हमारा, स्वकीयाभि मतलब अपनी, सुषमाभि मतलब सुंदरता के कारण, भूस्वर्ग मतलब पृथ्वी का स्वर्ग, इति माने इस, संज्ञा माने नाम से, अभिहितो माने पुकारा जाता है, भवति माने होता है, लोके माने संसार में। यानी कि कश्मीर जो है ना, कश्मीर जो है जो कि हिमालय पर ही स्थित है, यानी हिमालय पर स्थित कश्मीर जो है अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में पुकारा जाता है, ठीक है। ततः चा, ततः माने उसके, पूर्वश्याम माने पूर्व दिशा में, चा माने और, यानी और उसके, पूर्वश्याम माने पूरब में, पूरब दिशा माने दिशा में, स्थिता माने स्थित, किन्नर देशों माने किन्नर देश जो है, देवभूमि नामना, देवभूमि मतलब देवताओं के भूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य माने प्राचीन साहित्य में, प्रसिद्धा आसीत माने प्रसिद्ध था। और कश्मीर के पूरब दिशा में स्थित किन्नर देश जो है देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्यों में प्रसिद्ध था। अद्यापि माने आज भी, कुल्लू घाटी, ठीक है, घाटी का नाम है, आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध। अयम माने यह, प्रदेशा माने प्रदेश जो है, रमणीयतया माने सुंदरता के द्वारा, केशाम माने किसके, मनो माने मन को, ना हरति अर्थात नहीं हर लेता, अर्थात सबके मन को हर लेता है। यानी आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह सुंदर प्रदेश जो है किसके मन को नहीं हर लेता, अर्थात सबके मन को हर लेता है, आकर्षित कर लेता है। शिमला हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, प्रभृति माने इत्यादि इत्यादि, नगरानी माने नगर जो हैं, देशस्य माने देश के, संपन्नान माने अमीर, संपन्नान माने साधन संपन्न व्यक्ति या कह लो अमीर व्यक्तियों को, जनान माने लोगों को, ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी के मौसम में, बलात् इव माने बलपूर्वक, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, आकर्षन्ति माने आकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी के मौसम में हमारे देश के संपन्न लोग जो हैं, अमीर घराने के लोग जो हैं, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, मनाली है ना, सभी जगह घूमने जाते हैं ना, तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एभ्यो अपि माने इसके भी, पूर्वस्मिन माने पूर्व में, पूर्वस्मिन भागे माने पूर्व भाग में, अवस्थिता माने स्थित, रमणीयतमा माने सुंदर प्रदेश, काम रूपतया माने अपनी इच्छाओं के अनुसार, काम माने इच्छाओं के अनुसार, रूप माने रूप धारण करने के कारण, ठीक है। इसके भी पूर्व भाग में, किसके पूर्व भाग में, शिमला, देहरादून, नैनीताल वगैरह के, है ना, समझिएगा यहाँ पे। इसके भी पूर्व भाग में स्थित जो सुंदर प्रदेश है, मन के अनुसार रूप धारण कर लेने के कारण काम रूप इस नाम से अभिधीयते माने पुकारा जाता है। काम रूप किसको कहा जाता है, असम को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि असम के लोगों के पास इस प्रकार का जादू होता है कि वो अपने काम के हिसाब से, अर्थात अपनी इच्छा के हिसाब से रूप धारण कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को मच्छर बना दे, चाहे तो किसी को कुत्ता बना दे, चाहे तो किसी को कुछ भी बना दे, यानी अपने काम के अनुसार, काम माने इच्छा, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेने के कारण उसे काम रूप कहा जाता था प्राचीन समय में, किसको, असम को, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। तो आपको एक तरफ लिखना है अस्य उपत्यकायाम, दूसरी तरफ अभिधीयते, डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में। इसकी तलहटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है, और उससे पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से
यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसका मन नहीं हरता है? शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगर ग्रीष्म ऋतु में देश के धनी लोगों को घूमने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर खींचते हैं। इनसे और भी पूर्व में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपने इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से प्रसिद्ध है या नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है अस्यु। अस्यु माने इसके, किसके? हिमालय के। ठीक है, हिमालय की कंदरासु माने गुफाओं में, तपस्यंता माने तपस्या के उपरांत। ठीक है, तपस्या के उपरांत, अनेके माने अनेकों, ऋषियों माने ऋषियों और मुनियों ने, पराम माने परम, सिद्धि माने सिद्धि को, प्राप्तवंता माने प्राप्त किया है। ठीक है, यानी इनकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। उसके बाद अस्य माने इसके, सिद्धिमत्वम माने सिद्धि देने की क्षमता, सिद्धिमत्वम माने सिद्धि देने की क्षमता, यानी हिमालय के सिद्धि देने की क्षमता यानी सफलता देने की क्षमता जो है, विलोक्यई माने देख करके, उपहरे, उपहरे माने गुफाओं में, गिरिणाम माने पर्वतों के। ठीक है, इसके यानी हिमालय के सिद्धि देने की क्षमता को देख करके पर्वतों की गुफाओं में, उपहरे माने गुफा होता है। ठीक है, पर्वतों की गुफाओं में, और चा माने और, नदी नाम माने नदियों के संगमे माने संगम में, धिया माने बुद्धि प्राप्त करने के लिए, धिया माने बुद्धि, विप्रो माने ब्राह्मण, अजायत माने प्राप्त किए। ठीक है, अजायत माने प्राप्त किया, विप्रो माने ब्राह्मणों ने, धिया माने बुद्धि, कहाँ पर? इन पर्वतों के उपहरे माने गुफाओं में। ठीक है, और नदियों के संगम में, धिया माने बुद्धि को प्राप्त किया, विप्रो माने ब्राह्मणों ने, इत्यादि कथयंता माने कथाओं के द्वारा, वैदिक ऋषिया माने वैदिक ऋषि अर्थात पुराने समय के ऋषि जो हैं, अस्य माने इसकी, महत्व माने महानता को, स्वीकृतवंता माने स्वीकार करते हैं। किसके? हिमालय के महत्वाकांक्षा को। देखिए कहते हैं कि हिमालय के सिद्धि देने की क्षमता को देख करके पर्वतों में, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में, ठीक है, ब्राह्मणों ने तपस्या करके धिया माने बुद्धि को, अजायत माने प्राप्त किया, इत्यादि माने ऐसा कथयंता माने कहते हुए वैदिक ऋषियों ने, अस्य माने इसके महत्व को, स्वीकृतवंता माने स्वीकार किया है। ठीक है, पुराणेषु मतलब पुराणों में, सर्वविधा, सर्वविधा नाम माने सब प्रकार के, सिद्धि नाम माने सिद्धियों को प्रदान करने वाले, सिद्धि नाम प्रदातु मतलब सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, शिवस्य माने शिव का, स्थानम माने स्थान जो है, अस्यु माने इसी, पर्वतस्य माने पर्वत के, कैलाश शिखरे माने कैलाश चोटी में, स्वीकृतम अस्ति माने स्वीकार किया गया है। यानी कि पुराणों में जो सब प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाले शंकर जी हैं ना, उनका स्थान इसी पर्वत के कैलाश चोटी में स्वीकार किया गया है। अस्यु माने इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृति माने इत्यादि तीर्थ स्थानानि माने तीर्थ स्थान संति माने हैं। ठीक है, अतएव माने इसलिए, अयम माने यह, पर्वतराजो माने पर्वतराज, हिमालय जो है, रक्षकतया माने रक्षक है, पालकतया माने पालक है। ठीक है, सर्व औषधि भी, सर्व औषधि भी माने सभी प्रकार की औषधियों को, संरक्षकतया मतलब संरक्षण प्रदान करने वाला है। ठीक है, और सर्व सिद्धि प्रदात्रय मतलब सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये भारतीय जनेषु माने भारतीय लोगों के हृदय में, भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय जनेश मतलब भारतीय लोगों के द्वारा, सुतराम माने अच्छे तरीके से, पर्वत राजा माने पर्वत राज के नाम से, समादृता माने आदृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आप लोग एक तरफ लिखेंगे अस्यु कंदरासु, दूसरी तरफ पर्वत राजा इति डैश डैश करेंगे। अनुवाद, इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त किया। इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम पर ब्राह्मणों ने बुद्धत्व यानी बुद्धि को प्राप्त किया। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। ठीक है, पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर माना गया है। इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थल हैं। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय जो है, रक्षक, पालक, समस्त औषधियों का संरक्षक तथा सभी सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतवासियों में पर्वतराज के नाम से अति आदर को प्राप्त है। यहाँ से आपका चैप्टर भी आदर को प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और क्लास 11th की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी है, जा कर के देखिए और प्रत्येक चैप्टर को आसान तरीके से समझिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।